Hi guys, welcome to our YouTube channel शिक्षात्रा। I hope you all are doing great। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर और मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की जो क्लास है इसमें कि मैटर इज मैटर अराउंड द स्फीयर, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये चीज बताओ, जो ब्लैक डाई है ना, ये जो ब्लैक डाई है, क्या ये सिंगल कलर है? आप लोग मुझे बताओगे क्या? नहीं मैम, ये तो सिंगल कलर नहीं, ये क्या है? ये टू और मोर मिक्सचर ऑफ कलर्स है ना, दो और इससे ज्यादा जो मिक्सचर है वो मिक्सचर कलर का जो मिक्सचर है इससे मिलकर क्या बनता है, जो ब्लैक डाई है वो बनता है। अब ये जो ब्लैक डाई है ना, इसका जो मिक्सचर ऑफ कलर्स मैंने आप लोगों को बताया, लाइक इसका जो कॉम्पोनेंट्स है, उस कॉम्पोनेंट्स को पता है कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? हम लोग सेपरेट कर सकते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी। क्या करते हैं हम लोग? सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, और हम लोग कलर भी कह सकते हैं, कलर्स यहाँ पर है ना, कलर्स ऑफ डाई। इसके जो कलर्स है इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से। अब पता है क्रोमेटोग्राफी क्या है? अब क्रोमेटोग्राफी क्या है, इससे पहले हम लोग ये चीज जान लेते हैं कि ये क्रोमेटोग्राफी का जो नाम है ये कहाँ से आया। ये आया ना एक ग्रीक वर्ड से, लाइक क्रोमा से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कलर, है ना। ये कलर एक्चुअली ना, ये पहले पहले क्रोमेटोग्राफी सिर्फ कलर को माने कलर को अलग करने के लिए और सेपरेशन करने के लिए यूज किया जाता था। सो तब तहस मतलब वह से इसका नाम आया क्या? क्रोमेटोग्राफी, इस प्रोसेस का नाम आया। बट एक्चुअल में ना क्रोमेटोग्राफी क्या करते हैं हम लोग? क्रोमेटोग्राफी हम लोग उस सॉल्यूट्स को सेपरेट करते हैं, जो सॉल्यूट्स क्या है, जो सॉल्यूट किसी एक सॉल्वेंट पे डिसॉल्व है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम लोग अलग करते हैं, उस सॉल्यूट को हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये क्रोमेटोग्राफी किस पे यूज करते हैं? उस सॉल्यूट्स को हम लोग अलग करते हैं जो किसी एक लाइक सेम सेम सॉल्वेंट पे जो डिसॉल्व है उससे हम लोग अलग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। ये नहीं तो सही, डिस्टिल्ड वाटर के बारे में तो सुना ही होगा आप सब लोगों ने। तो ये डिस्टिलेशन क्या है? पता है डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन में ना ऐसा कुछ मतलब कंपोनेंट का मिक्सचर है, जो कंपोनेंट्स एकदम एक साथ मिल जाता है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स का मतलब होमोजेनस जो मिक्सचर करता है। ठीक है, दोनों को दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिलके जब होमोजेनस मिक्सचर करते हैं तब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसे यूज क्या करेंगे? मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसा एक साथ ही मिल गया, तो इसको हम लोग अलग कैसे करेंगे? पता है कैसे अलग करेंगे? वो जो कंपोनेंट्स है ना, जो कंपोनेंट्स मिलके मिक्सचर कर रहा है, दो और उससे ज्यादा कंपोनेंट्स मिलके जो मिक्सचर कर रहा है, वो जो कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स का ना बॉइलिंग पॉइंट में एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस होगा। अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने एक आप लोगों को हिंट जो लिख दिया कि कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में। अब हमें क्या माइंड में हमें क्लिक किया कि अब जो बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंस है ना, तो ये ऐसा कुछ करेगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको लेकर ही कुछ करेगा, मतलब इसको माइंड में रख के हमें सेपरेट करना पड़ेगा, ये है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबसे पहले इसका एग्जांपल की तरह मैं लूंगी कि हम लोग जो वाटर एंड एसीटोन जो है, वाटर एंड एसीटोन का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के बारे में हम लोग देखेंगे। वाटर एंड एसीटोन का जो मिक्सचर है ना, वो पता है कि वो होमोजेनस मिक्सचर। अभी वाटर एंड एसीटोन वो एक दूसरे के साथ हम लोग मिला दिया ना, मतलब वाटर प्लस एसीटोन का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल एक तरह मिल जाएगा। बट क्या होगा, जो वाटर है और वो एसीटोन है उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट हमें याद रखना है। लाइक दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, डिफरेंस होगा, और उस पर ही हम लोग रहकर ही मतलब उसको हम लोग दिमाग में रखकर ही बाकी जो प्रोसेस है वो हम लोग करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस है। अब क्या होगा, जो मिक्सचर है ना वाटर प्लस एसीटोन, यहाँ पर हम लोग ना वाटर प्लस एसीटोन का मिक्सचर मैंने ले लिया। अब इस पे क्या करेंगे, हम जो बुनसेन बर्नर है उस बर्नर को देखे इसको हम लोग हीट करेंगे। अब हीट करने के बाद क्या हो जाएगा,
जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कम होगा वो क्या हो जाएगा, वो वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा उसका, है ना, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो वेपर हो जाएगा, वेपर होने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर ना ये देखो ये पता है क्या है, ये वाटर कंडेंसर है, इस वाटर कंडेंसर के अंदर वो चला जाएगा, है ना, गैस में हो गया, वेपर में हो गया, अब वेपर यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ पर देखो एक क्या है, ये जो है इसके थ्रू ना कोल्ड वाटर जो है उसको हम लोग इन करवाएंगे, और इसके थ्रू जो वाटर आउटलेट है इसके थ्रू जो कोल्ड वाटर है, मतलब वो जो वाटर है वाटर को हम लोग बाहर मतलब आउट कर देंगे। अब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये जो वाटर कंडेंसर है इस पे हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो ये जो वेपर हमें मिला ना, ये जो बॉइलिंग करने के बाद जो वेपर हमें मिला उस वेपर को हम लोग को क्या करना है, उस वेपर को हम लोग को कूल करना है, ठंडा करना है। ठंडा क्यों करना है, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये जो वेपर है इसको मतलब कोल्ड तरीके से चाहिए, है ना, इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको कंडेंस करेंगे, कंडेंस करने के बाद इसको एक जो कंटेनर, इस कंटेनर में इसको हम लोग रख देंगे, मैंने मतलब स्टोर कर लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये आके यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब जब स्टोर हो जाएगा ना तब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो स्टोर हुआ ये क्या है, ये एसीटोन है। तो इसके थ्रू हमें क्या पता चला, इसके थ्रू सबसे पहले तो हम लोगों ने वाटर और जो एसीटोन है, वाटर और एसीटोन जो है इसका जो मिक्सचर है इसको हम लोग क्या करें, सेपरेट किया, सेपरेशन किया। अब इसको सेपरेशन किया, और जो सेपरेशन किया उस प्रोसेस के थ्रू हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो एसीटोन है ना उसका क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है ना, इससे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है ना उसका थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्ट कर लो, मतलब डबल एल तो नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर सही था, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखेंगे। पता है आप लोगों ने कोविड में तो ये चीज सुना ही होगा, और शायद कुछ लोगों ने मतलब देखा भी है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, सो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन तो एयर से मिलेगा ना, जो एयर है उसमें क्या है, एयर में क्या क्या पार्टिकल्स है, एयर में तो सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है, उसके बाद चलो मेरे साथ बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज बताओ कि एयर में ना जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद क्या है, तो नाइट्रोजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 98, सॉरी 70, रुको, नाइट्रोजन कितना है 90, नाइट्रोजन 78% है ऑलमोस्ट, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 20% है, लाइक 20.9, दिस काइंड, मतलब 96 इस टाइप का है। उसके बाद पता है क्या, उसके बाद आर्गन, ये चीज बहुत सारे लोग इसे गलत कर देते, इसके बाद क्या कर देते, इसके बाद ना बहुत सारे लोग कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब रख देते हैं थर्ड पोजीशन, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, 0.934% टाइप है, ठीक है। सो ये जो ऑक्सीजन है इसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे एयर से अलग करते हैं। ये पता है किस प्रोसेस से करते हैं, ये हम लोग ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं। अब इस प्रोसेस से हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जो एयर कंपोनेंट है उसका, एयर का जो कंपोनेंट है उसको लेते हैं, लेने के बाद उसको सेपरेशन करेंगे, है ना, जो एयर है उसको क्या करेंगे, जो एयर के कंपोनेंट्स है उसको हम लोग सेपरेशन करेंगे। ये किस प्रोसेस में करते हैं ये चीज हम लोग अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, हम लोगों को क्या लेना है, हम लोगों को एयर लेना है, राइट, यहाँ से है, ठीक है। हम लोगों को एयर लेना है, एयर लेने के बाद क्या करना है, उसे कंप्रेस करना है, कंप्रेस एंड कूल करना है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, है ना, कंप्रेस कैसे करेंगे, प्रेशर जो है उस प्रेशर को इंक्रीज करके, अब जब कंप्रेस कर दिए ना तब क्या हो जाता है, उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें हमें वो प्रेशर को ना मतलब वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं चाहिए, हमें हॉट नहीं चाहिए, हमें कोल्ड चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग कूल डाउन करेंगे,
सो हम लोग कूल कर दिए, कूल बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद लिक्विड एयर हो जाएगा, या जो है वो कंप्रेस्ड हो गया, वो लिक्विड हो गया। लिक्विड होने के बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड होने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसे अलाउ करेंगे कि वो वार्म अप हो जाए, ठीक है। वार्म अप हो जाएंगे स्लोली स्लोली, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें उसे जो फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन कॉलम है उसके थ्रू हमें लेके जाना है, ठीक है। लेके जाके हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट जो हाइट है, डिफरेंट हाइट पे जो गैसेस है उसको हम लोग सेपरेशन देखेंगे, ठीक है। ये मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने समझा है। अब मैं आप लोगों को पूरा एक जो डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू समझाने वाली हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये चीज जानो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा, जब भी हम लोग डिस्टिलेशन के बारे में सोचेंगे तब क्या सोचेंगे, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सोचेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, -183 डिग्री सेल्सियस है। आर्गन का क्या है, -186 डिग्री सेल्सियस है। और नाइट्रोजन जो है उसका क्या है, -196 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहाँ से तो क्या पता चल रहा है, ये सब देखो नेगेटिव में है। अगर नेगेटिव में है तो क्या है, तो ये जो है, ये सब में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये इस ऑक्सीजन का है, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, है ना। उसके बाद किसका है, उसके बाद है इस आर्गन का। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, मतलब इन तीनों के अगर रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो, अब ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर के थ्रू हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो सेपरेशन करेंगे। मैंने आप लोगों को जो बताया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेपरेशन करेंगे ना। ये सेपरेशन प्रोसेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, ये सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स है। ऑफ एयर, इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग फिल्टर करेंगे एयर को। फिल्टर करके एयर को क्या कर दिए, एयर को यहाँ से एंटर कर दिए, एयर को एयर इन हो गया। अब एयर इन हो गया क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, एयर जो अंडर प्रेशर है वो एयर में प्रेशर देंगे, है ना। प्रेशर देने के बाद एयर का क्या, एयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब उसका जो टेम्परेचर है ना वो भी हाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी हाई हो गया। अब अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो ये जो एयर है, एयर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एयर है वो एयर हॉट एयर हो जाएगा ना। देखो, हॉट एयर हो गया। अभी हॉट एयर को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से पास करवाएंगे, हॉट एयर को पास करवा रहे हैं हम लोग, पास करके यहाँ पर एयर चला गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ना इसमें देखो क्या है, फ्रीजिंग कोल्ड जो वाटर है उसको हम लोग क्या करें, उसको हम लोग इन कर रहे हैं ना। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को हम लोग यहाँ से इन कर रहे हैं। इन करके यहाँ से कोल्ड वाटर जाएगा इस पाइप के थ्रू, जा जाके क्या हो जाएगा, एकदम देखो वाटर आउट हो गया, है ना। वाटर देखो, वाटर यहाँ पर देखो आउट हो गया, है ना। वाटर आउट हो गया। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस करेंगे हम लोग। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये प्रोसेस, क्योंकि हमें जो एयर जो हॉट है ना, मैंने क्या कहा था, हमें हॉट एयर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें कोल्ड एयर चाहिए। तो हम जो ये जो एयर हॉट है, इस हॉट एयर को क्या करेंगे, हॉट एयर को हम लोग कोल्ड कर देंगे, है ना। सो इस हॉट एयर को हम लोग कोल्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कंप्रेस्ड एयर चाहिए। सो इस हॉट एयर को कोल्ड करके हमें जो कंप्रेस्ड एयर मिला, उस कंप्रेस्ड एयर को अब हम लोग क्या करेंगे, उस कंप्रेस्ड एयर को हम लोग जो यहाँ से लेके ये जो सेपरेटर है इसके थ्रू हम लोग इस पे एंटर कर लेंगे, ठीक है। इस पे हम लोग इन करवा देंगे उस हॉट कंप्रेस्ड एयर को। अब ये सेपरेटर पे पता है क्या होगा, सेपरेटर पे ये जो एयर है ना, ये ना एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा प्लेस से ये जा रहा था ना, है ना। अब ये जो सेपरेटर ये देखो कितना बड़ा है, यहाँ पर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। अब जब ये एक्सपेंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या, वो और ज्यादा गिर जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा टेम्परेचर, है ना। अब जब इतना ज्यादा जब टेम्परेचर कम हो गया इसका, तो क्या हो जाएगा, जब पता है सबसे पहले जो CO2 है ना, ये CO2 आउट हो जाएगा। देखो ये CO2 आउट हो गया। कैसे आउट हो जाएगा ये CO2, एस ड्राई आइस के रूप में ये CO2 बाहर चला आएगा, ठीक है। अब जो सेपरेटर से क्या हो जाएगा, यहाँ से जाके सेपरेटर से जाके ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाके ये
एक्सपेंशन जेट में जाएगा, एक्सपेंशन जेट के थ्रू ये यहाँ पर आ गया। पता है ये जो जगह है ना, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ये एक्सपेंशन जेट के बाद आने के बाद कम हो जाएगा। अब कम हो गया, इतना कम हो गया कि क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन और आर्गन है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएंगे। कौन कौन आउट हो जाएंगे? ये जो नाइट्रोजन आउट हो जाएगा और ये आर्गन आउट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या जो रह जाएगा, अब क्या रह जाएगा? ऑक्सीजन रह जाएगा ना। यहाँ पर ऑक्सीजन है, वो क्या होगा, वो रह गया, रिमेन कर गया। अब ऑक्सीजन को यहाँ से हम लोग, ऑक्सीजन क्या करेंगे, यहाँ से पास होके ये जो है, ये कंटेनर में हम लोगों ने ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ठीक है, दिस इज हाउ हम लोग ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोगों ने कोरोना में देखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब उसको पाने के लिए क्या कुछ नहीं लोग कर रहे थे। ठीक है, सो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हम लोग जो एयर के जो कंपोनेंट्स है उन लोगों को हम लोग डिस्टिलेशन कर सकते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन पता है क्या है? क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ये बहुत मतलब इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें ना क्या मिलता है पता है? इसमें बिल्कुल प्योर जो सब्सटेंस है वो मिलता है। लाइक एक एक समझो, एक मिक्सचर का एक मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर में क्या करेंगे, ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, इसके थ्रू जो मतलब प्योर जो सब्सटेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, मतलब प्योर सॉलिड कह सकते हैं हम लोग, प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, वो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये जो प्योर सब्सटेंस और सॉलिड है, इसको मैंने क्या कहा, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, राइट। क्रिस्टल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब पता है क्या, ये जो क्रिस्टलेशन ना, ये जो एवापोरेशन है, इससे बेटर है। अब क्यों बेटर है, अब सब लोग थोड़ा सा ना सोचो। क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन व्हाट, सॉरी देन होगा ये, देन इवापोरेशन है ना। इवापोरेशन। अब ये बेटर क्यों है? क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ना, इसमें क्या मिलता है, इसमें बिल्कुल प्योर सब्सटेंस मिलता है ना। प्योर चीज पूरा मिल गया हमें, जो हमें चाहिए था। पर इवापोरेशन में क्या होता है, इवापोरेशन में जो इम्प्योरिटीज भी रह जाता है ना, इम्प्योरिटीज रहता है। और जो शुगर है, शुगर जैसे जो मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस है, उसे अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो काला काला हो जाएगा शुगर, है ना। सो क्या हो जाएगा, जो इवापोरेशन है इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो कभी कभी डिजोल्व होके रह जाता है। पर क्रिस्टलाइजेशन में बिल्कुल प्योर हमें मिलता है। सो दैट्स व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन व्हाट, इवापोरेशन। ठीक है, सो अब हम लोग क्या, हम लोग ये जो प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस है, इसे क्या करते हैं, मतलब प्यूरिफिकेशन करते हैं हम लोग वाटर को इंटेक करने से पहले, है ना। प्यूरिफिकेशन तो करेंगे वाटर को। अब वाटर को हम लोग कैसे प्यूरिफिकेशन करते हैं, ये चीज अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब वाटर, अब देखो, ये जो वाटर को हम लोग प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये चीज कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग, कि हम लोग ऐसा क्या है जिसके लिए हम लोग जो वाटर है उस वाटर को हम लोग प्यूरिफाई कर रहे हैं। प्यूरिफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वाटर है ना, लाइक देखो, वाटर हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम लोग पॉन्ड से ले सकते हैं, हम लोग रिवर से ले सकते हैं ना। पर जो वो जो वाटर है, उस वाटर में क्या रहेगा, उस वाटर में तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहता है ना, लाइक सैंड रहता है ना,
ग्रेवल्स रहेगा, मतलब और सॉइल भी होगा, है ना, मिट्टी का कुछ कंपोनेंट्स होगा। और उसके साथ साथ सबसे जो खतरनाक है वो क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल क्या हो सकता है, हार्मफुल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि हमें बिल्कुल मतलब नहीं चाहिए ना। वो अगर हम लोगों के बॉडी में जाएगा तो वो क्या करेगा, तो वो बहुत ज्यादा मतलब हम लोगों को हार्म करेगा। सो हमें क्या करना है, हमें जो वाटर है ना उस वाटर को ना हमें बिल्कुल प्यूरिफाइड कर देना है, वाटर को प्योर करना है। अब इस वाटर को हम लोग कैसे प्योर करेंगे ये चीज हम लोग देखेंगे। सो वाटर को ना हम लोग प्योर करने के लिए हम लोगों को कुछ टैंक्स चाहिए होंगे। ठीक है, सो क्या क्या टैंक हमें ऐसा चाहिए होगा। सबसे पहले तो हम लोगों को सेडिमेंटेशन का जो टैंक है वो सेडिमेंटेशन टैंक चाहिए। ठीक है, उसके साथ हमें क्या चाहिए, हमें लोडिंग टैंक चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए हमें ना, फिल्टर करना है ना, फिल्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस चाहिए हमें। और उसके बाद क्या है पता है, हमें ना क्लोरीन चाहिए। क्यों क्लोरीन क्यों चाहिए, क्लोरीन चाहिए क्योंकि हमें किल करना है ना, सो हमें क्लोरीनेशन चाहिए। क्लोरीनेशन प्रोसेस चाहिए जस्ट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया ये चीज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ाई किया कि जो डाई है ये डाई क्या है। ये डाई क्या एक सिंगल कलर है, तो आप लोग क्या बताओगे, नहीं मैम ये डाई ना बिल्कुल भी सिंगल कलर नहीं है, ये टू और मोर कलर्स का जो मिक्सचर है इसको हम लोग डाई कहते हैं। ठीक है, और क्या, और ये जो डाई है इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, कि मैम इसे ना हम लोग क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से ना सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं कहूंगा कि क्रोमेटोग्राफी कैसे आया नाम, तो आप लोग मुझे बताओगे कि सबसे पहले जो था ये सिर्फ किसलिए यूज किया जाता था, ये सिर्फ जो कलर के जो कंपोनेंट्स है ना उसको हम लोग मतलब सेपरेट करने के लिए यूज करते थे। पर उसके बाद धीरे धीरे हमें क्या पता चला, हम धीरे धीरे हम लोगों को पता चला कि ये तो और भी ज्यादा इसका कुछ मतलब एप्लीकेशन है, लाइक ये जो कोई भी सॉल्यूट ऐसा सॉल्यूट है जो सेम सॉल्वेंट पे डिजोल्व है उन लोगों को ये सेपरेट करने में यूज किया जा सकता है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने डिस्टिलेशन सीखा। तो डिस्टिलेशन का मेन क्या है हमें दिमाग में रखना है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिफरेंट होगा, इसके ऊपर होगा, ये जो प्रिंसिपल है ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। सो जो एसीटोन एंड वाटर है ये क्या है, एक होमोजेनस है ना, ये बिल्कुल एक साथ मिल जाता है। तो इसको हम लोग अलग कैसे करेंगे, हम लोग इसे अलग करेंगे थ्रू बाय विच बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना। कैसे कैसे करेंगे, कि जो इन दोनों का वाटर और जो एसीटोन है इसका जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस है। लाइक जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, थोड़ा सा कम है एक्चुअली, जो वाटर है उससे कम है। सो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो एसीटोन है वो एसीटोन आ जाएगा मतलब कंटेनर में जो स्टोर कर रहे हैं हमें उसमें। अब क्या हम लोगों ने देखा जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे यूज करते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग किस पे यूज करते हैं कि जो एयर के जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है आर्गन है उस ऑक्सीजन को अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे, विद द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब ये जो है इसके थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब जो क्रिस्टलाइजेशन है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंस को हमें मिलता है कहाँ से, किसी सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से मिलता है। अब कैसे मिलेगा, मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा बेटर है किससे, इवापोरेशन से। क्यों इवापोरेशन से बेटर है, क्योंकि इवापोरेशन में क्या होता है जो मतलब बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज ना डिजोल्व होकर रहता है, पर क्रिस्टलाइजेशन में सेफ एकदम पूरा का पूरा प्योर हमें मिलता है, तो इसीलिए ये बेटर है। और नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या क्या क्वेश्चंस देखेंगे, सबसे पहले तो क्या आएगा, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि ऑक्सीजन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैं आप लोग मुझे बताओ कि उसका बॉइलिंग पे है पॉइंट माइनस में -183 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग मुझे और बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है।
क्या है वो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और आर्गन। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसका है, आर्गन का है, उसके बाद है नाइट्रोजन, एकदम लास्ट में होगा इन तीनों के रेस्पेक्ट पे, ठीक है। और थर्ड पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। और क्या देखेंगे, ये जो क्रिस्टलाइजेशन है वो क्यों बेटर है, वाई बेटर, बेटर क्यों है, ये किससे बेटर है, जो इवापोरेशन है उससे क्यों बेटर है। लाइक मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा लिख लेना कि व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवापोरेशन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और हम लोग जो सेपरेशन प्रोसेस हम लोग देखे ना, सेपरेशन प्रोसेस ऑफ एयर कंपोनेंट्स, उसका जो फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को कराया था, वो फ्लो चार्ट आ सकता है। ठीक है, फ्लो चार्ट आ सकता है, ठीक है। सो आप, आई होप आप लोगों को ये मैंने जितना पढ़ा है ये बहुत ज्यादा मतलब ये क्लियर है। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे बताना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।